के दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शशि जाहर वीरम भूत प्रेतान्वारकम गोरक्षिष्यम बाचिलनंदनम भालाद्याधारी लीला शोभानम नमामि शश नमामि गोगा वीर बागड़ धड़ा अधिनायकम सोवन केसरी जय वर्षुत महाबली रणधीर बंधव सुत रानी बाछिला सुबेपत निवारण वीर जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंग पाल को जीत कर आप बने सुरभु भागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छत्र धरे पलक में करे भिकारी बाबा तेरी लीला अपरंपार भागड़ वाले ओलिया सो तेरो पायो ने का उन्हें पार भागड़ वाले ओलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखी हो सुत्यारी हाथ कमान हरवार बोल भक्त बोल भक्त और भगवान बोल सांचे दरबार। आज लास्ट संडे है, आप लोगों को मालूम है, सत्संग को दिना रहता है। और जो आज की जो थोड़ी सी स्थिति है, थोड़ा संज्ञान में डालने जा बात है कि आज जो माइक वगैरह जो है वो चोना लगवा। वैसे तो नज़दीक के लोग हैं, उन्हें मालूम है कि एक संगत के ही अपने भाई बंधु ही। और समय की बात है, देखो एक सबके लिए समय तो है ही, वो तो मालिक जाने कब किन को बुलाओ आवे हैं। अमर तो कोई नहीं, शरीर तो सबको पूरा होता है। तो ऐसे ही जो हमारे साथ में सह शरीर है, आज वो सूक्ष्म शरीर हैं, क्योंकि उन्हीं के वो आराधना करे हुए तो वो ही अपनी सेवा में लगाएंगे और उन्हें शांति मिले। कुल मिला के ये है। तो 2 मिनट उनके उले 1-2 मिनट हाथ जोड़ के और अपने ही जगह पे बैठ के और बाबा से अरदास 2 मिनट कर ले कि जो भी आपके प्रिय भक्त हैं, चाहे सह शरीर हैं चाहे शरीर छोड़ के जाएं, उनके लिए आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, उन्हें शांति मिले, उनके परिवार वालों शांति मिले। ठीक है ना। तो 2 मिनट अपनी यहीं बैठ के और केवल हाथ जोड़ के शांति थे और अपनी बाबाती ही अनुनय विनय करो। ठीक है। हाँ, हाथ जोड़ के अपनी अपनी जगह। ठीक। सांचे दरबार की बोल भक्त और भगवान की महाराज की। हम तो हमेशा ही सभी से ये बात कही है कि समय की किसी को पता नहीं, समय की किसको मालूम है। यही है कि हमेशा जितना भी समय निकले प्रभु के नाम पे निकालते चलो, क्योंकि किसी के मालूम ही नहीं। ये तो उनकी कृपा ही रहती है। हमें तो खूब मालूम है कि अगर आपका बुरा समय है तो आपका बुरा समय ऐसा तो है नहीं कि आसमान पे से अचानक से कोई ग्रह गिर जाएगा, तारा टूट जाएगा या एकदम विध्वंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपका समय खराब होगा तो शुरुआत होती है आपके आसपास माहौल से, वहीं से शुरुआत होगी। कुछ चीजें बुद्धि खराब करने वाली होंगी, फिर आपके कोई ना कोई ऐसा आके मिलेगा आपसे जो और ज्यादा चीजें खराब करेगा। तो समझ लेना कि समय आपका खराब आने वाला है। और धीमे 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 करके 1-2 साल गुजरेंगी, फिर आपको पता चलेगा कि खत्म, बुद्धि खराब। वही बात है, विचार
जैसे विचार वैसी बुद्धि, वैसी बुद्धि वैसे कर्म, और न कर्म खराब भये। क्या मतलब है? कर्म सिद्धांत तो कभी टला नहीं। जब वो साक्षात विराजे, अवतार लेके आए हैं, उन्होंने भी अपने लिए चाहे कुछ भी कर सकते हैं, उन्हीं की बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन उन्होंने भी ये रखी कि अगर उन्हें ये श्राप लगा कि तुम ऐसे ऐसे जाओगे और एक नारी के पीछे, और श्राप लगा था तुम भी अपनी एक टाइम पे अगर धरती पे जाओगे तो भटकोगे जंगल अपनी पत्नी के पीछे, और बंदर ही तुम्हारा मदद करे हो, तो क्योंकि वो कर्म हुआ, उसका परिणाम ये निकला, तो उसकी भुगतने के लिए उनको आना पड़ा है। तो वो साक्षात मालिक है, तो कर्म सिद्धांत तो किसी के लिए टला नहीं। तो तुम्हारे लिए के लिए कहाँ टलेगा कि हमारे लिए टलेगा? हमारे हाथ में है ही क्या? कर्म ही है। या तो उल्टा सीधा कर लो, उल्टा पुल्टा काम कर लो, या बढ़िया सत्कर्म कर्म करोगे, बढ़िया करोगे तो चीजें बनेगी। कहाँ आपकी पूजा पाठ, कहाँ आपकी जो सेवा भाव है, कहाँ काम आ जाए, किस जगह किस स्थान पे काम आ जाए, आपको कोई आइडिया नहीं। और कहाँ आपने किसी दीन दुखी के, किसी बेचारा कोई परेशान हो, कोई बहन बेटी हो कोई, वो उसको आपने दिल दुखा दिया, उसको परेशानी दे दी, तो उसकी अगर जो हाय कहते हैं ना, हाय लगती है, वो किसी दिन तुम्हें कहाँ पछाड़ दे आपको पता नहीं है। हाँ, आज तो आपका समय सही सही चल रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि सब बढ़िया ही बढ़िया है, फिर आपने काम ही उल्टे पुल्टे कर लिए। सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होती है जब आपका अच्छा समय हो, तब। बुरे समय में सचेत रहने की जरूरत नहीं। वहां तो बुद्धि बुद्धि एकदम ठीक काम करेंगी आपकी, एकदम सही, कोई समझाएगा ही नहीं। कितने ऐसे अनुभव हैं, केवल कथा या प्रसंग बताने के बारे में नहीं है। हम तो जब भी कोई बात करी तो निजी तौर पे जो अनुभव है उसी के बारे में बात करी, निजी अनुभव। समझाने की बात रहती है। लास्ट संडे है, सत्संग का दिन है। सत्संग मतलब है ही क्या? सत्संग मतलब यही है, इसका जो मूल जो उद्देश्य है, मूल जो बात है, वो यही है कि समझाने की बात है। आपको ये समझाना कि सेवा भाव और प्रभु कृपा क्या है, और अपने जो कर्म है उनको खराब करोगे तो ये चीज मिलेगी, और सही कर्म करोगे तो ये चीज परिणाम है। यही सत्संग है, इसका जो मेन जो उद्देश्य है। चाहे पुराने हो चाहे नए हो, बुद्धि समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, तो बुद्धि सबकी खराब होती है, ये समझ लेना। इसीलिए जरूरी है कि जितना समय सत्संग में हो, सत्संग माने जो सत्य लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके आसपास आना, यही तो बात है। एक टाइम निकालो, जैसे खाने पीने का टाइम निकालते हैं सुबह शाम। बहुत काम पड़ गया भैया, बिजनेस बहुत चल रहे हैं, तो खाना भूल जाओगे क्या? खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओगे तो फिर परेशानी है, शरीर में रोग बन जाएंगे। तो ऐसे ही ये जरूरी है, क्योंकि ये आप एक तो शारीरिक जरूरत है, ये आपकी मानसिक जरूरत है कि अगर सत्संगी लोगों के पास, जो सज्जन लोग हैं, जो प्रभु की कृपा पात्र लोग हैं, उनके आसपास नहीं बैठोगे तो बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि ये जो वैचारिक स्थिति है, जो बुद्धि है, वो जल्दी ही खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो नालायक लोग हैं वो तो ढूंढने की जरूरत नहीं, एक है ढूंढोगे तुम चौराहे पे मिल जाएंगे 10 20 50। लेकिन बढ़िया सज्जन लोग, और वो भी प्रभु के कृपा पात्र, वो आपको मिलने से रहे। आप ठीक नहीं रहोगे
विचार अच्छे नहीं होंगे, सत्संग जब तक आप पे प्रभाव नहीं डालेगा तब तक आपकी बुद्धि नहीं बदलेगी, और बुद्धि नहीं बदलेगी आप सेवा में नहीं लग पाओगे। और पूजा पाठ वो तो बहुत दूर की बात है। पूजा पाठ का मतलब है कि जो कर्म कांड है, वो नियम क्रिया है, वो तो बड़ा कठिन है आज के टाइम पे। सुबह उठना, नहाना धोना, उस टाइम पे पूजा पाठ के नियम क्रिया, धूप बत्ती और ये जो भी है वो सारा, माला का जप करना, तिलक लगाना, वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। वो तो उसके लिए तो फिर पूरा समय निकाल के, तो फिर क्या करें, कुछ ना कर पा रहे तो बजरंगबली के ही हाथ जोड़ ले। बजरंगबली पे था क्या, कभी हवन किया तुमने देखे कहूँ बजरंगबली हवन कर रहे हो जो करेंगे? कभी नहीं। कहीं बैठे होंगे तो एक तुमने चीज देखी हो ज्यादा ज्यादा, गदा बगल में रखो हो, हाँ, और प्रभु श्री राम पे ध्यान कर रहे होंगे, बैठे होंगे तब भी छाती पर राम नाम लिख रहे हो, या ना राम नाम जप रहे होंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यही है उनकी पूजा पाठ, योगी है वो, यही है। हाँ? तो यही सेवा भाव है। उन जैसा ना सेवक हुआ है ना होगा कभी। बस यही बात है, प्रभु सेवा में खड़े हैं, आप आदेश करो। कहाँ से पर्वत लानो है, कहाँ 7 समुद्र जाके मैया की खोज करनी है, अब महाराज बताओ, जो भी आप जैसे को। और प्रभु की जो मुख्य जो उनकी कृपा है और जो उसकी वास्तविकता है, वो ये नहीं है कि आपके जो परेशानी है उसको दूर कर दें, ये वास्तविकता नहीं है। अगर पूजा पाठ की जो वास्तविकता है वो ये है कि देखो आपने जो किया है कर्म, उसका तो भुगतना पड़ेगा, है? ऐसा तो है नहीं, करनी तो सबको भोगनी पड़ी है, उसका कोई नहीं तोड़ नहीं। तो फिर क्या करें, पूजा पाठ से होता क्या है, पूजा पाठ से इतना हो सकता है कि आप जो जिस समय दर्द झेल रहे हो, वो दर्द आपका ये समझ लो कि एक तरीके से खत्म हो जाएगा। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से जैसे जो जब घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो जो पेन किलर लगा देते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता, दर्द तो होता है, परिस्थिति तो रहेंगी, लेकिन वो परिस्थिति झेलने की क्षमता आ जाएगी। क्योंकि ऐसे कुछ संस्कार है, ऐसे कुछ कर्म किए, उसकी वजह से परेशानी भोग रहे हैं, तो अब आप लाइन में लग गए, सत्कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, प्रभु की शरण में आ गए, तो वो आपका समय बदल गया। तो जैसे ही ये जो आपकी पूजा पाठ है, सेवा भाव है, जैसे ही वो पूरी होगी, तो आपको उसका जो रेवेन्यू है, जो आपकी जो जमा पूंजी है, वो मिलने लग जाएगी धीमे धीमे। जैसे ही वो मिलने लग जाएगी, आपकी जो परिस्थिति है वो चेंज हो जाएंगी, माइनस का प्लस में हो जाएगा। यही तो बात है। और यही जो यही कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत, जब तक आप कर्म करोगे नहीं, आपके बदले का कोई कर्म कर नहीं सकता, यही सच्चाई है। सत्संग जो रहता है उससे इतना इतना प्रभाव रहता है, अगर आप सुनोगे। सत्संगा तो मूल जो ऋषि मुनियों के द्वारा था, एक आम जो आदमी है जनमानस है, उनके लिए तो इतना ज्यादा क्या ही महत्व रहेगा, क्योंकि जीवन की भागम भाग रहती है, दिमाग में एक ही चीज रहती है कि रुपया पैसा मिल जाए, मेरी कोठी बन जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी मिल जाए, और मैं ऐस मौज से जीवन काटूं, बस यही रहती है दिमाग में, जितनी मिले ऐस मौज मिले, बस यही दिमाग ही में रहती है। तो एक सामान्य बात है। लेकिन सत्संग किसके लिए बनाया गया, सत्संग बनाया गया था कि जो ऋषि मुनि होते थे तो एक टाइम पे आपस में बैठ के चर्चा करते थे, तो भैया एक दिन रख लो, तो जो बड़े दूर दूर से ऋषि मुनि आते थे तो आपस में परिचर्चा होती थी, तो जो सत्य की बातें थी, जो उनके विचार थे, वो अपने रखते थे, और जो वहां के ऋषि होते थे आश्रम पे, वो अपनी रखते थे, तो वहां से सत्संग की वो धारा है। अब उस धारा पे यहाँ अपने जो सामाजिक चीज है वो कैसे भी करके जी रहे, और ये तो बड़ी बात है।
कि कैसे भी करके आप प्रभु का नाम ही ले पा रहे हो, यही बड़ी बात है। नहीं कोठी, रुपया, पैसा, मकान और जो भी सुख सुविधा है, इनसे हटके दिमाग काम ही नहीं करता है। कभी किसी ने सोची है कि मरना है एक दिन? कभी सोची है? बताओ आप लोगों में से किसने सोची है मौत के बारे में? कभी सोची है? और जबकि वो सही है, वो सत्य है। आपकी गाड़ी घोड़ा जो है वो सत्य नहीं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन मौत निश्चित है। इसके बारे में आप कभी जिक्र ही नहीं करते और सुनना भी नहीं चाहते। काउदन की काउदन तू मरेगा, अरे कैसी बात कर दी, अरे इन बातों को नहीं करना। जो सत्य है उसकी जिक्र नहीं करनी, और जो वैसे ही है उससे करे जा रहे। यही सत्संग की बात है कि समाज में तो प्रभु का आप नाम ले रहे हो, यही बड़ी बात है। नहीं, समाज में तो आधे से ज्यादा लोगों का जीवन इसी चीज में चला जाता है, जो सुख सुविधा है इसी को पाने में और फिर भोगने में, खत्म। इतना ही जीवन है। आधा जीवन लगा निकाल दिया कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, फिर अपना गाड़ी घोड़ा घर मकान जो कुछ बनाना है, और उसके बाद फिर भोगने की स्थिति आती है तो 10-20 साल भोगने में चले जाएंगे, तब तक बुढ़ापा, खत्म कहानी। पर चूंकि सामाजिक है, ये मूलभूत जरूरत है, तो चल रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन गलत बात यह है कि इससे आगे ही नहीं बढ़ रहे तुम। अरे ये भी जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरी है, लेकिन तुम यहीं अटके पड़े हो। मिल गए तो फिर ऐस मौज पे उतर आए कि भैया वो माँ साहब के, हाँ कि वो तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान, जो बढ़िया कोठी बन गई, गाड़ी घोड़ा भी मिल गया, सारी व्यवस्था हो गई, प्रभु का नाम ले लो। अरे यार बेकार की बात है, मत करो। करो तुम्हें मालूम है कितना काम धंधो है, काम धंधा पहले नौकरी पे जाना, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। क्योंकि महाराज केला देवी के चक्कर मार मार के तुमने चप्पल घिस दी, गाड़ी के टायर घिस गए, और जब कृपा आएगी तो केला देवी तो दूर से ही हाथ जोड़ रहे हैं, और कहा बाबा के गोगा मेडी जाए वो बंद। ऐसे ऐसे हम कह रहे हैं, ऐसे ऐसे अनुभव है, ये और जरूरी है, ये जीवन में जरूरी है। रही बात कल्याण की, मोक्ष प्राप्त करने की, प्रभु को प्राप्त करने की, वो भी ऐसी है कि सत्संग ऐसा मार्ग है, उसके द्वारा अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि केवल सत्संग मात्र से अगर आप ठीक प्रकार से सही से अपनी जगह बढ़िया बने रहे, तो सत्संग मात्र से ही कल्याण हुआ है, हा? लेकिन आप उस लायक बनो तो सही। एक प्रसंग है, बहुत बड़े ऋषि हुए, सन्यासी हुए, साधु, रमन रमन ऋषि महर्षि, बहुत सिद्ध। उनका जब सत्संग चलता था तो सारे जो उनके अनुयायी थे, जो शिष्य थे और जो उनको सुनने वाले थे, वो बैठते थे। उसी के साथ जिस वो हॉल में बैठते थे, जिस स्थान पर, वहां एक गाय भी आती थी, और गाय हर रोज जब भी सत्संग होता, हर सत्संग में वो सुनती थी, और ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार रहे उस गाय के, और जब सत्संग खत्म होता, प्रसादी बढ़ती, तभी वो वहां से जाती। कई बार जब वो गाय लेट आती, तब वो खड़े होकर रोती थी, आंखों से आंसू चलते थे उस गाय के। साक्षात घटना है, प्रसंग है, रमन ऋषि। अब एक दिन वो जो गाय थी, वो किसी कारणवश आई नहीं, लगातार यही चला। अब वो जो गाय एक दिन जब आई नहीं, तो एक दिन उन्होंने देखा ऋषि ने, दूसरे दिन ऋषि जो थे साधु, वो वहां पहुंचे जहां गाय रहती थी। वहां पहुंचे तो जो गाय थी वो पीड़ित थी शरीर से। तो जैसे ही वो पहुंचे,
तो वो गाय उनको देख के रोई थी, उसके अश्रुधारा बहने लगी। गाय देखते ही रोई थी, वो उसके खुद घर पे गए थे जहां से वो आती थी। और जब वो गाय, उसका अंतिम समय आया, जब वो गाय ने जब शरीर छोड़ा, तब जो रमन ऋषि थे उन्होंने उस गाय को जैसे अपना जो शिष्य होता है उसका अंतिम संस्कार कराते हैं और पूरा विधि विधान से और पूरा सह सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया गाय का। तो जो शिष्य थे उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, ये तो जानवर है। तब उन्होंने कहा कि तुम में इतनी समझ अभी आई नहीं है, ये जानवर जरूर है, लेकिन ये जानवर की योनि में ही प्रभु को प्राप्त हो गई, अब इसको कोई शरीर मिलेगा नहीं। शायद यही कारण रहे होंगे इस प्रसंग में, क्योंकि जब गाय आती रही होगी तो वो केवल सुनती थी सत्संग को और हृदय में उस बातों को पूरा बैठाती होगी, उस चीज का अनुसरण करती होगी। हम लोग ज्यादातर सत्संग में आते हैं और उस बात को सुनते हैं, आधी सुन के आधी उड़ा देते हैं, और पूजा पाठ अगर करेंगे भी तो ध्यान देते हैं कि महाराज आए तो सही, हमारी परेशानी दूर रह जाए। तो आपका जो सत्संग में आना था किसी मतलब से है, स्वार्थ है ना, तो स्वार्थ में आना कहाँ कल्याणकारी है? वो तो बराबर होगी ना कहानी। अरे एक हाथ आप आए, एक आप कल्याणकारी बात थी तो वो बराबर हो गई। लेकिन गाय की वो चीज नहीं रही होगी, उसको क्या चाहिए, वो सुनती रही होगी सत्संग की बात है। और उन्होंने बताया कि वो गाय शरीर में ही प्रभु को प्राप्त, मोक्ष प्राप्त कर गई, उसको दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। और ऋषि ने बताया, तब उन शिष्यों ने हाथ जोड़े थे, महाराज ये तो हमें पता ही नहीं था। जीव आत्मा की वो स्थिति है कि आप क्या सोचोगे, आप पूर्व जन्म के क्या थे। आप अगर यहाँ बैठे हो तो इसकी पूरी संभावना है, पूरी की पूरी, कि आपके पूर्व जन्म के कोई ना कोई संस्कार है, इस वजह से आप यहाँ बैठे हो। दरबार तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्यजाहर वीरं भूत प्रेतान्निवारकं गोरक्षिष्यं गाछिलनंदनं बालाद्यावधारी नीलाशुभानं नमामि शशं नमामि गोगाभिरवागणधराधनायकं सोमन केसरी जय वर्षतुम महाबली रणधीर बंधव सुतरानी वाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंग पाल को जीत कर आप बने सुरभु। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी, क्षण में शत्रु धरे पलक में करे विकारी। तेरी लीला या परम्पार, बागड़ वाले ओलिया सुतिर पाय उनका उन्हें पार। बागड़ वाले ओलिया श्री गूंगा जी चौहान, लाज भक्तन की राखी और सुत्यारी हाथ कम ढोल सांचे दरबार। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा, ओ तारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी सो मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाई, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे
आई, और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा। सबने मिल डेरा लगाई, द्वारे जन तुमको पुकारता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार, वो तारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी मारता। बागड़ का है जब नजारा, घोड़ा पे मंदिर प्यारा, बागड़ अजब नजारा, घोड़ा पे मंदिर प्यारा, और सब किलवा पर गूंज रहा तेरे नाम का ही जयकारा। बाबा दोस्तों को तुमने मारा, दीनों को दिया सहारा, भक्तों के कष्ट निवारता, तू ही भक्तों की बिगड़ी मारता। जय हो तेरी गोरख, जय हो तेरी जार बाबा, हम सब उतारे तेरो आता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी मारता। बोल सांचे दरबार की, बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, बोल गुरु मछंदन नाथ भगवान की जय, बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोल गोरख टीले वाली मैया की, बोल ज्वाला माई की जय, बोल गुरु के 1400 चेलन की, और लिया बागड़ वारे की, श्री गोगा जी भगवान की जय, भैया काछल मैया श्रीयर रानी की जय, वीर की जय, भगवान की जय, बाबा भरजू बाबा रत्ना वीर की जय, भगवान के सभी संगे साथियों की जय, रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, राम लखन जानकी मैया की जय, भक्त श्रोमणी बजरंगबली भगवान की जय, गुरु की जय, कोटि देवी देवताओं की जय, धाम की जय, गोरख टीले धाम की जय, गोगा मेड़ी धाम की जय, समर धाम की जय, बालों की जय, भगवान की जय, सब धर्मों की जय, पिताओं की जय, आनंद की जय, भगवान की जय, चे दरबार की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। बोल सांचे दरबार की, महाराज अपनी अपनी जगह शीश नवा ले।